Hello students, today we will discuss exercise solutions for NCERT Class 8 Science Chapter 6 Combustion and Flame. Question number 1. List conditions under which combustion can take place. Answer. 3 essential requirements for producing fire are: first, fuel; second, air to supply oxygen; and third, heat to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature. Question क्या था? We have to discuss the conditions under which combustion will take place. Combustion होने के लिए किन किन conditions या किन चीज़ों की आवश्यकता है? So the answer is हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता है. First, fuel मतलब ऐसा substance जो burn हो सके. Second, air की आवश्यकता क्यों है? To supply the oxygen, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो combustion process stop हो जाएगी. और थर्ड, हीट नेसेसरी क्यों है? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस कब बर्न होता है? व्हेन इट्स टेम्परेचर, जब उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है. फॉर एग्जांपल, फॉस्फोरस जो कि रूम टेम्परेचर पे बर्न होने लगता है. अब रूम टेम्परेचर कितना चाहिए? द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए. जब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो फॉस्फोरस बर्न नहीं होगा. से एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉस्फोरस बर्न नहीं होगा. जब धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड इफ इट गो बियॉन्ड 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर ऊपर जाएगा तो फिर फॉस्फोरस अपने आप जलना शुरू हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. A, burning of wood and coal causes dash of air. आंसर क्या है? burning of wood and coal causes pollution of air. क्योंकि हमें पता है wood और coal फ्यूल्स हैं जिन्हें हम बर्न करने के बाद, कंबशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी जो पोल्यूशन कॉज करेगी. बी, a liquid fuel used in home is dash. Answer, a liquid fuel used in homes is kerosene. हम इस क्वेश्चन के लिए LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी आंसर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. बट सिंस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्चुअली में गैस है जिसे हम कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मोर एक्यूरेट आंसर इस चीज़ का केरोसिन है. सी, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स burning. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Ignition temperature पे अगर हम फ्यूल को हीट करेंगे तो ही वो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा उसका, अदरवाइज नहीं होगा. डी, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय डैश. आंसर, फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर. वाटर, जब ऑयल फायर होते हैं तब हम वाटर इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होने के कारण वो वाटर पे फ्लोट करता है और फायर कंटिन्यूस होता रहता है. क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज. हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि CNG इट इज़ अ मच क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, क्योंकि CNG ये गैस है, इसके कारण ये कम प्रदूषण या कम पोल्यूशन क्रिएट करता है. आंसर, combustion of fuels like diesel and petrol causes
formation of unburnt carbon particles along with the कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आमतौर पे पेट्रोल और डीजल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी तैयार करते हैं। These harmful pollutants enter the air and cause respiratory diseases। ये जो गैसेस हैं वो एक पोल्यूटेंट है और उनके ड्रॉबैक्स क्या हैं? दे कॉज रेस्पिरेटरी डिसीजेस। हमारे ब्रीथिंग के रिलेटेड जो डिसीजेस होते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी डिसीजेस कहते हैं, जो लंग्स के रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे डिसीजेस पोल्यूशन के कारण होते हैं जो आमतौर पे डीजल और पेट्रोल जनरेट करते हैं पोल्यूटेंट्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG कहते हैं, produces these harmful products in very small quantities. It is comparatively cleaner fuel. Therefore, the use of CNG has reduced pollution in our cities. CNG गैस होने के कारण जो हार्मफुल पोल्यूटेंट्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कुछ क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड और NOx एमिशंस जो कि हमें पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल से मिलते हैं, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इस्तेमाल करने से नहीं मिलते, एंड देयरफॉर देयर इज रिड्यूस्ड पोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ CNG इन आवर सिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG that is liquefied petroleum gas and wood as fuel। एज अ फ्यूल wood और LPG को हमें कंपेयर करना है। So the first point of comparison is that wood, it is a solid fuel, whereas LPG it is a liquid fuel। LPG liquid fuel है, liquefied petroleum gas। wood हमें पता है कि it is a solid fuel। Point number 2, it gives a lot of smoke which causes respiratory problem in human beings। आमतौर पे जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं, wood को जलाते हैं, तो स्मोक बनता है जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। नो स्मोक इज प्रोड्यूस्ड, हेंस इट इज अ क्लीनर फ्यूल। कंपैरेटिवली LPG हमने देखा है कि घर के जो कुकिंग गैस है उसमें कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता, हेंस स्मोक के रिलेटेड जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह, वो नहीं होते। पॉइंट नंबर 3, इट हैज लेस कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू माने हीटिंग वैल्यू। हमें 1 kg फ्यूल वुड जलाने के बाद कितनी एनर्जी मिलेगी? तो आमतौर पे वुड 17,000 to 22,000 किलो जूल पर kg एनर्जी रिलीज करता है। LPG इट हैज मोर कैलोरिफिक वैल्यू। कितनी है? 55,000 किलो जूल पर kg। सो हम अगर 1 kg वुड जलाएंगे तो हमें जितनी एनर्जी मिलेगी उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एनर्जी हमें 1 kg ऑफ LPG हम अगर बर्न करेंगे तो हमें मिलेगी। सो ऑलवेज LPG इज अ बेटर फ्यूल। पॉइंट नंबर 4, इट इज इजीली अवेलेबल इन रूरल एरियाज। LPG नॉट इजीली अवेलेबल इन रूरल एरियाज। सो ये पॉइंट थोड़ा वुड के हिसाब से पॉजिटिव है कि रूरल एरियाज में आमतौर पे पेड़ ज़्यादा होने के कारण वुड एज अ फ्यूल इजीली अवेलेबल हो जाता है। LPG गैस कई विलेजेस में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए वुड रूरल एरियाज में इजीली अवेलेबल होने के कारण आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इट इज लो कॉस्ट। LPG इट इज कंपेरेटिवली हायर कॉस्ट। वुड सस्ता है, कंपेरेटिवली लो कॉस्ट में कम पैसों में मिल जाता है। LPG हायर कॉस्ट। पॉइंट नंबर 6, इट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन
विच इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। लेकिन लकड़ियाँ तोड़ने के कारण क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, जंगल नष्ट हो जाते हैं, विच इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। इट डजंट कॉज डिफॉरेस्टेशन। जब हम एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, हेंस हम एनवायरमेंट को इफेक्ट नहीं करते। पॉइंट नंबर 7, इट कांट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली लाइक एलपीजी फ्यूल्स। वुड का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से नहीं हो पाता, बिकॉज वुड हैवी होता है, तो हम उसे इजीली सिलेंडर्स में या कंटेनर्स में भर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। एलपीजी इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एज इट इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स। आमतौर पर हमने जो देखा है कि घरों में सिलेंडर्स में भर के एज अ कुकिंग गैस हम उसे इस्तेमाल करते हैं। सो एलपीजी इज अ बेटर फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस। ए, water is not used to control fires involving electrical equipment। जब इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब फायर लगती है तो हम वाटर इस्तेमाल नहीं करते। आंसर, as water is a good conductor of electricity, it may result in electric shocks to the person trying to extinguish fire। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वाटर इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम फायर को बुझाने जाएंगे तो जो पर्सन फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा है उसे शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। सो ये एक डेंजरस चीज़ है, इसके कारण हम वाटर इलेक्ट्रिक फायर्स में इस्तेमाल नहीं करते। सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑल्सो वाटर कैन डैमेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में वाटर डैमेज कर देता है, इसलिए फायर को बुझाने के बाद भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं, जो बाद में इस्तेमाल के काम नहीं आ पाते। इसलिए वाटर हम इलेक्ट्रिकल चीज़ों के फायर्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। पॉइंट नंबर बी, एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जब हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे वुड और एलपीजी में, सेम चीज़ें हैं कि एलपीजी डजंट प्रोड्यूस स्मोक, hence it is a cleaner fuel, it has more calorific value than wood, it can be easily transported as it is stored in cylinder, it is easy and quick to ignite and extinguish fire from LPG। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस नहीं किया था कि फायर इग्नाइट और एक्सटिंग्विश मतलब आग जलाने और बुझाने में दोनों चीज़ों में एलपीजी बेटर है। क्यों? क्योंकि वो इजी और क्विक है, हम जब चाहे आग जला सकते हैं या बुझा सकते हैं। जब हम वुड इस्तेमाल करते हैं तो इग्नाइट करने में, वुड को जलाने में हमें पहले तो कोई ऑयल या फ्यूल उसमें डालना पड़ता है। आमतौर पे हम केरोसिन या पेट्रोल वगैरह डाल के वुड को जलाते हैं, कभी हम पेपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं और फिर लकड़ियाँ जलने लग जाती हैं। तो ऐसा एलपीजी के लिए नहीं होता, हम उसे इजीली इग्नाइट कर सकते हैं। और एक्सटिंग्विश, जब आग बुझानी है उसमें भी हमने देखा है कि लकड़ियों की आग बुझाने में हमें ज़्यादा वक्त लगता है, जबकि एलपीजी की आग हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सटिंग्विश भी इजीली कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, इट डजंट लीव एनी रेसिड्यू एश बिहाइंड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के एलपीजी यूज करने के बाद एज ए फ्यूल रेसिड्यू या बाकी नहीं रह जाती। जब हम वुड एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो रेसिड्यू एज ए ऐश हमें
काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, जो कि एक हार्मफुल इफेक्ट है या ड्रॉबैक है, क्योंकि हमें वो ऐश फिर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमें उसे फेंकना पड़ता है. सो LPG is a better domestic fuel than wood. Point number C, paper by itself catches fire easily, whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not. Answer, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेपर इजीली बर्न होने लग जाता है, लेकिन अगर वही पेपर हमने एक एल्यूमिनियम पाइप या रॉड पे लपेटा हुआ है, रैप्ड किया है, तो वो जल्दी से नहीं बर्न होता. तो इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट पॉइंट, एज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज लो इट कैचेस फायर इजीली. पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए जब हम उसे जलाते हैं तो वो इजीली जलने लग जाता है. पॉइंट नंबर 2, द पीस ऑफ पेपर wrapped around an aluminum pipe doesn't catch fire because aluminum is a good conductor of heat. जो पेपर एल्यूमिनियम पाइप पे जो लपेटा गया है वो जल्दी से जलता नहीं है. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. हमने जैसे देखा था पिछली बार के मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो there is a transfer of heat from the paper to the aluminum pipe. Hence, the paper does not attain its ignition temperature and doesn't catch fire. जब हम पेपर को हीट करना चाहते हैं बर्न करने के लिए, तो वो सारी हीट जो हम उसे देते हैं वो एल्यूमिनियम, जो कि अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसमें चली जाती है और पेपर ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता और उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाता, इसलिए पेपर जल नहीं पाता. क्वेश्चन नंबर 6, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम. सर, ये डायग्राम हम देख सकते हैं. ये डायग्राम NCERT क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 में दी हुई फिगर है. डायग्राम ऑफ डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम. तो कैंडल में कितने जोन्स होते हैं? 3 जोन होते हैं. द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जहाँ पे पूरी तरह कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, उस जोन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है, और वही हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम होती है. सेकेंड, मिडल जोन ऑफ द पार्शियल कंबशन, जहाँ पे कुछ मात्रा में कंबशन होती है, पार्शियल कंबशन होता है. उसका कलर कैसा होता है? येलो, जो कि मॉडरेटली हॉट होता है, कम मात्रा में हॉट होता है. थर्ड, इनरमोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स पेपर्स, उसका कलर होता है ब्लैक. आमतौर पे कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है और उसका जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है, तो उसका मतलब है कि उस जोन में कंप्लीट कंबशन नहीं हो पा रहा है, और सिंस वहाँ पे पूरा कंबशन नहीं हो पा रहा है, इट इज़ द लीस्ट हॉट. तीनों जोन में सबसे कम गर्म वही चीज़ होती है. हमने कई बार रास्तों पे जो हैवी लोडेड ट्रक्स हैं वो देखे हैं, या कई बार जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं वो भी देखी है हमने, जो ब्लैक कलर का स्मोक या धुआं छोड़ती हैं. आमतौर पे डीजल गाड़ियाँ, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, वो काफ़ी ब्लैक स्मोक रिलीज करती हैं. उसका भी यही कारण होता है कि उस ब्लैक स्मोक में काफ़ी क्वांटिटी में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जिसके कारण वो स्मोक हमें ब्लैक दिखता है. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इज एक्सप्रेस. कैलोरिफिक वैल्यू किस यूनिट में मेजर की जाती है? आंसर, पहले तो हम देखेंगे कि कैलोरिफिक वैल्यू क्या है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called calorific value. The amount of heat release, मतलब कितनी हीट एनर्जी मिली है कब, जब हम बर्न करते हैं 1 kg ऑफ फ्यूल। लेकिन कैसा बर्न करना है, हमें उसे कंप्लीट कंबशन करना है। जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल का कंप्लीट कंबशन करते हैं और तब हमें कितनी एनर्जी मिलती है उस फ्यूल से, उसे हम बोलते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। इट इज एक्चुअली टर्म यूज्ड टू कंपेयर द फ्यूल्स। ये ऐसी टर्म है जो फ्यूल की एफिशिएंसी या फ्यूल की क्वालिटी जज करने के इस्तेमाल में आती है। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी, जिसे हम लिखते हैं के कैपिटल जे पर केजी, किलो जूल पर केजी। अब यूनिट ऐसा क्यों मिला है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या मिलने वाला है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो हम हीट एनर्जी किस में मेजर करते हैं, किलो जूल में। और हमें इतनी हीट एनर्जी कब मिलने वाली है, जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल बर्न करने वाले हैं। सो पर केजी, किलो जूल पर केजी कैलोरिफिक वैल्यू का यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स। CO2 गैस फायर कंट्रोल करने के इस्तेमाल में कैसे काम आती है। आंसर, फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. फायर्स जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में फायर होते हैं या फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जैसे ऑयल्स में जो फायर लगती हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन पर वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो वहाँ पे हमें CO2 गैस इस्तेमाल करनी पड़ती है। एज CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. होता क्या है, जब हम सिलेंडर से प्रेशराइज CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो वो लोकेशन पे या जलने वाले एरिया पे एक ब्लैंकेट बना लेती है गैस, क्योंकि वो हैवी है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन गैस ऊपर रहेगी और CO2 गैस हैवी होने के कारण नीचे रहेगी, जिसके कारण जलने वाले एरिया में फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। द ऑक्सीजन इज कट ऑफ एंड द फायर इज कंट्रोल। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम वहाँ पे पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डैमेज भी कर देगा, लेकिन CO2 गैस ऐसा नहीं करता। हेंस CO2 गैस इज अ बेटर फायर एक्सटिंग्विशर फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग electrical equipment as well as oils. Question number 9. It is difficult to burn a heap of green leaves, but dry leaves catches fire easily. Explain. हरी पत्तियां का अगर ढीक लगा हो तो वो जल्दी से जल नहीं पाती, लेकिन ड्राई लीव्स जो सूखी हुई पत्तियां है वो जल्दी से जल जाती हैं। तो आंसर, a heap of green leaves contains lot of moisture in it, hence its ignition temperature is high. पत्तियां हरी होने के कारण उसमें काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाता। Therefore it does not catch fire easily. But dry leaves have no moisture content in it, hence its ignition temperature is low, therefore it catches fire easily. So पत्तियां उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, हेंस उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होने के कारण वो
इजीली बर्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड व्हाई? गोल्डस्मिथ सोनार जो होते हैं वो फ्लेम की कौन सी जोन इस्तेमाल करते हैं गोल्ड और सिल्वर मेल्ट करने के लिए? आंसर, a goldsmith uses outermost zone of a flame to melt gold and silver. ऐसा क्यों है? सबसे outermost फ्लेम जोन ऑफ फ्लेम क्यों इस्तेमाल की जाती है? बिकॉज जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, इट इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ब्लू कलर की जो सबसे आउटरमोस्ट जो जोन होती है फ्लेम की, वो सबसे गर्म होती है, इसके कारण हम उसे इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल है। In an experiment, 4.5 kg of fuel was completely burned. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? एक एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने 4.5 kg ऑफ फ्यूल बर्न किया है और उससे हमें कितनी हीट मिली है? 1,80,000 किलो जूल। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो आंसर फर्स्ट, तो हमें जो चीज दी है न्यूमेरिकल में वो लिखना है, गिवन डाटा अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, कितना फ्यूल बर्न किया है? 4.5 kg। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है? 1,80,000 किलो जूल। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। तो हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन किलो जूल डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न इन केजी। हमें न्यूमरेटर में टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या चीज लेनी है? अमाउंट ऑफ फ्यूल इन केजी। तो गिवन डाटा हमने देखा है, वहां से हम लिख लेंगे 1,80,000 किलो जूल डिवाइड बाय 4.5 kg। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 1,80,000 डिवाइड बाय 4.5, तो हमें आंसर मिलेगा 40,000। और यूनिट हमने पहले भी देखा है, कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में यूनिट क्या है? किलो जूल, और डिनोमिनेटर में यूनिट क्या है? केजी। सो इजीली हम यूनिट भी प्राप्त कर सकते हैं, किलो जूल पर केजी। Hence, the calorific value of the fuel is 40,000 kilojoule per kg. Next question, question number 12. Can the process of rusting be called combustion? Discuss. Question क्या है? क्या हम rusting को combustion process कह सकते हैं? Answer, combustion is a chemical process in which a substance reacts with oxygen and gives out energy in the form of either heat or light or both. कंबशन प्रोसेस क्या है? इट इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस, जो हम फ्यूल कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या बोथ। हमें एक तो हीट एनर्जी मिलती है या लाइट एनर्जी मिलती है, या दोनों हीट या हीट एंड लाइट एनर्जी मिल जाती है। रस्टिंग ऑफ आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, इन विच हीट इज रिलीज, हेंस इट इज काइंड ऑफ अ स्लो कंबशन। रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयन, रस्टिंग ऑफ आयन जो प्रोसेस होती है उसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने के कारण हीट रिलीज होती है, और एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंबशन, जिस चीज में हीट रिलीज होती है उसे हम कंबशन कहते हैं। इसलिए हम रस्टिंग ऑफ आयन को भी एक प्रकार का स्लो कंबशन कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13. Abida and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the
yellow part of the candle flame. Ramesh kept the beaker in the outermost part of the flame, whose water will get heated in the shorter time. क्वेश्चन क्या है? अबिदा और रमेश दो बच्चे हैं जो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं. दोनों के पास बीकर है, बीकर में पानी है. अबिदा ने बीकर कहाँ रखा है? फ्लेम के येलो पार्ट में रखा है. रमेश ने अपना बीकर आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम में रखा है. तो दोनों में से इसका पानी जल्दी गर्म होगा. आंसर है water placed in the outermost part of the flame will be heated in a shortest time since it is non-luminous flame and it is the hottest part of the flame. जैसे हमने फ्लेम के डायग्राम में डिस्कस किया है कि फ्लेम का जो आउटरमोस्ट पार्ट होता है वो सबसे हॉट या सबसे गर्म होता है. सो रमेश बीकर विल बी हीटेड फर्स्ट. क्योंकि रमेश ने अपना बीकर जो आउटरमोस्ट फ्लेम पे रखा था, इसलिए उस बीकर में रखा हुआ पानी सबसे पहले बॉइल होगा. However, Abhida, who placed the beaker in the yellow flame, will require more time to heat the water, as the flame is comparatively less hot. अबिदा ने जो उसके बीकर में जो रखा हुआ पानी येलो फ्लेम पे रखा था, जैसे हम जानते हैं कि येलो फ्लेम कम हॉट होती है कंपेरेटिवली द आउटरमोस्ट फ्लेम. सो वहाँ पे पानी बॉईल होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा. तो इसके साथ हमने चैप्टर 6 के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं. होप you have understood the question answers. For any queries, please give your feedback on our YouTube channel. Thank you.